हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच और लोकमंच में हम बात कर रहे हैं बजट सत्र के दूसरे भाग में जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है, सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। सरकार के ये आश्वासन देने के बावजूद भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी एथिक्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो विपक्ष मांग कर रहा है उस पर सरकार का रुख सबको मालूम है, लेकिन इसके बावजूद ये गतिरोध क्यों बना हुआ है? सदन ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं। सदन हम चलाना चाहते हैं। हम सदन में हर बात की चर्चा करना चाहते हैं। आपने कई प्रश्न एक साथ खड़े किए हैं, या तो खड़े मत करिए, खड़े करिए तो सुनिए। जहां तक कोयला की बात है, कोयले की बात है, उसमें जो ऑक्शन है पूरे पारदर्शी तरीके से ई ऑक्शन के माध्यम से किया गया है। पिछले 6 साल में कोल इंडस्ट्री में 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार पे नहीं है जी। और कोल तो छोड़िए, पूरी सरकार पे भ्रष्टाचार का 1 रुपए का आरोप नहीं लगा पाए। और यही कोल जब कल तक यूपीए चला रही थी, कितना बड़ा कोल घोटाला इस देश में हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है साहब। और कोल घोटाला तो हुआ ही, उसकी वजह से जो हमारे प्लांट बन रहे, बिजली का उत्पादन बन रहा, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट हम चलाना चाहते हैं और पार्लियामेंट डिबेट का स्थान है, चर्चा का विषय है, होना चाहिए। सहमति या असहमति अलग है जी। सही बात तो ये है मनोज जी, ये पार्लियामेंट क्यों नहीं चलाना चाहते? क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये पार्लियामेंट इसलिए नहीं चलाना चाहते क्योंकि इनको 2 बात का जवाब देना पड़ेगा जी। एक, ये लोग सिख दंगा जो हुआ है जिसमें 3000 सिख दिल्ली में मारे गए हैं, उसमें कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। एक दूसरा, कांग्रेस के रहते सिख में दंगा दोषी जो लोग थे वो लोग जेल नहीं गए। जेल भेजने का काम अगर इस देश में किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी किए। अब ये होली से पहले क्यों चाहते हैं जी? उसका भी कारण है। क्या कारण? पुलिस, क्योंकि धीरे धीरे दिल्ली में शांति हो रही है, अमन चैन कायम हो रहा है, तो ये लोग केवल पार्लियामेंट में खड़े होके ये लोग इस तरह का भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, केवल दिल्ली में दंगा कराना चाहते हैं। आप उठा के देख लीजिए, चाहे सोनिया गांधी का दिल्ली में सीए पे लेके बयान हो, चाहे राहुल गांधी का हो, चाहे प्रियंका गांधी का हो, चाहे ममता दीदी का हो, ये सबके सब एक बात बोलो ममता दीदी का जी, ना ममता दीदी का एक बात बोलो उल्टा सीधा। एक बात बोलो ममता दीदी का, एक बात उल्टा बोले, एक बात बोलो। क्यों उल्टा बात? क्यों? तुम्हारा बंगाल में ममता दीदी ने सबसे पहले कहा सीएम लागू नहीं करने देंगे। एक प्रदेश बात अलग है, वो बात है। क्यों बात अलग है? कौन बोले? क्यों बात अलग है जी? ऐसा ये सीए, ये लोकसभा, हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली में शांति हो जाए। 11 के बाद, होली के बाद आइए, हम चर्चा करेंगे। हम हर चर्चा का जवाब देने होते हैं। विनोद भाई, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे देश के सामने हैं, आर्थिक मुद्दों से जुड़ा है। सबसे बड़ा सवाल है, मैं बताऊं, आज पार्लियामेंट में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की उसमें चर्चा होनी थी। उसमें चर्चा किसकी होनी थी? इस देश की एससी की, इस देश की एसटी की, इस देश के ओबीसी की। उनके बजट पे चर्चा होनी थी। ये लोग बताते हैं हम इनके हितैषी है, और जब उनके हित की चर्चा, मैं राजनीति में बात करना नहीं चाहता, मैं दिल्ली में नहीं चाहता, मैं दिल्ली में जो आपको मालूम है इतना आते हैं सुनील भाई, राजनीति, गंदा राजनीति का हम पसंद नहीं करते। नहीं, बिल्कुल सही बात है ना, आप चर्चा भी करते हैं। मैं दिल्ली की हिंसा पे भी बात करना ज्यादा नहीं चाहता आज, लेकिन सामाजिक न्याय और इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, देश के वंचितों से जुड़ा मुद्दा, उनके अधिकारों से जुड़ा मुद्दा, उसके अलावा चर्चा नहीं। सर, उसके अलावा कुछ फाइनेंस बिल, एक बात, फाइनेंस बिल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अरे फाइनेंस बिल कुछ पास होना बहुत जरूरी है, जिसकी संवैधानिक जरूर मजबूरी तरह से बाध्यता कह सकते हैं हम, और उसको आप नहीं पास करने दे रहे हैं। आप छोड़िए, एक बात हम मानते हैं, 1 अप्रैल से हमारा बात, वो संवैधानिक बिल पास नहीं होगी तो 1 अप्रैल से लोगों की सैलरी का पैसा कहां से आएगा जी? कौन जिम्मेदार होगा इसका? स्कॉलरशिप का पैसा कहां से आएगा? दिल्ली के अमन चैन जरूरी है कि दिल्ली पे चर्चा जरूरी है जी? एक। दूसरा, 2 दिन बाद देश के शोषित, पीड़ित, अनुसूचित, ओबीसी समाज के कल्याण के विषय में चर्चा जरूरी है
कि दिल्ली के दंगा जरूरी है और दिल्ली जरूरी है, लेकिन ये जो दिल्ली में दंगा हुआ इसकी पृष्ठभूमि किसने लिखा? इसकी पृष्ठभूमि चाहे कांग्रेस के लोग हो और चाहे क्षेत्र। देखिए मैं सुनील भाई इसी बात से सुनील जी साझा दो, मैं ऐसा नहीं, ऐसा बोलने का तुम्हारा पास प्रशासन है, जब गवर्नमेंट तुम्हारा पास है, सीए पे शहीन बाग में बैठे थे तुम्हारा पास है, तो उसको फांसी दो, पकड़ो। जैसी घटना हिम्मत तो तुम्हारा है, खूब हिम्मत है। हमारी हिम्मत तो इसकी है कि हमने 70 समाप्त कर दिया। हमारी हिम्मत की चिंता मत करिए। जब हम पाकिस्तान से नहीं लड़ते 370 समाप्त कर सकते हैं तो सीए के विरोध करने वालों को भी निपटेंगे। नहीं सुनील जी, शहीन बाग में घटना होती है, किसी ने खंडन नहीं किया, इनके नेताओं ने उनका मन बढ़ाया, जिससे दिल्ली में दंगा हुआ है। दिल्ली में दंगा मैं इसी बात से बस मैं इसी बात से देखिए लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, दर्शक देखते हैं, देश भर के देखते हैं, मैं इसी बात से थोड़ा सा वो होता हूं कि हम बार बार दंगों की चर्चा करते हैं। क्या हमारे सामने और जरूरी मुद्दे नहीं है? कोई इस बात की चिंता नहीं करता। और जब सरकार कह रही है, लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं, आपका बात मैं कह रहा हूं, इसकी चिंता नहीं है कि लोकसभा कितने आहत है कि आज वो सदन में नहीं आए, इसकी चिंता नहीं किसी को। आपका और लोकसभा अध्यक्ष इतने आहत है, व्यथित हैं, उन्होंने खुद कहा आज वो जी पीठासीन नहीं हुए, या आज वो स्वयं पीठासीन नहीं हुए। इससे अंदाज लगाइए कि कितने पीड़ित और कितने आहत हैं, जिनके नाम यह लोकसभा एक रिकॉर्ड कायम की, चाहे प्रोडक्टिव में और चाहे काम करने में, चाहे नए सांसदों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दे के बोलने को, क्षेत्र की चर्चा कराने में। आज उस अध्यक्ष वो आसन पे नहीं आते हैं तो उनको कितनी पीड़ा है, इसकी चर्चा क्या सदन चिंता करता है? बार बार कह रहे हैं कि आप बोलिए, चर्चा हम करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन आप जो लोग भी चर्चा मांग रहे हैं, चर्चा हम करने को तैयार है, लेकिन दिल्ली में शांति स्थापित हो जाए, अमन चैन हो जाए, उसके बाद चर्चा करेंगे। जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी दिल्ली शांत हो रही है, यह पार्लियामेंट का उपयोग करके केवल और केवल दिल्ली में पुनः आग लगाना चाहते हैं। सदन के अंदर जो भी कार्रवाई होती है जी, उससे पहले बीएससी की बैठक होती है जी। बीएससी के बिजनेस बैठक में तय होता है कि क्या बिजनेस होने वाला है, और उसमें सभी दलों के सदस्य नेता रहते हैं, सभी रहते हैं जी। वहां पर ये कोई विरोध नहीं करते, वहां पर सारे विषय की चर्चा करते हैं, वहां पे दिल्ली का विषय नहीं उठाते हैं। अगर बीएससी में ये चर्चा कर लेते तो वही, अगर बीएससी में तय नहीं हो रहा था तो बीएससी के बैठक के बहिष्कार करते। ये रेगुलर सारे विपक्ष के नेता बीएससी के बैठक में जाते हैं और बीएससी की बैठक में बाकायदा पूरे सप्ताह की, पूरे दिन की क्या क्या बिजनेस लिया जाएगा वो तय होता है। वो वहां तो हाँ करते हैं और फिर सदन में आके हंगामा करते हैं। इसका मतलब इनका दोहरा चरित्र है। बीएससी की बैठक में कुछ बात करेंगे, सदन में कुछ करेंगे। अगर इस बैठक में चर्चा का बात नहीं उठाया, सर क्यों नहीं उठाया? क्यों आपने मना किया? सर आपको चलना चाहिए। सर आपको किसने मना किया कि बीएससी की बैठक में आपको पहले शर्त रखना था कि हम पहले दिल्ली की चर्चा चाहते हैं? मनोज जी, मेरी एक बात मैं समझा नहीं पा रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे। ये दिल्ली की चर्चा क्यों चाहते हैं जी? दिल्ली की चर्चा ये इसलिए चाह रहे हैं कि जो दिल्ली में अमन चैन कायम हुआ है वो कैसे खराब हो, कैसे समाप्त हो, कैसे दंगा हो, जिससे कि सरकार को बदनाम करने का इनको मौका मिले। अभी दिल्ली शांत हो रही है, दिल्ली में अमन चैन कायम हो रहा है। जब दिल्ली में अमन चैन कायम हो जाए उसके बाद हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं, क्योंकि दिल्ली में जो दंगा हुआ है उसकी पृष्ठभूमि पूरे देश में लिखी गई है। जिस तरह प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी घूम घूम के प्रचार किया सीए के विरोध में, जिस तरह से बंगाल में सीए के विरोध में रैली निकाली गई, जिस तरह से अन्य प्रदेशों में सीए के विरोध में प्रस्ताव पारित करके भेजे जा रहे हैं कि हम अपने यहां नहीं मानेंगे। भैया आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संविधान के तहत मुख्यमंत्री हैं, संविधान की 2 लाइन का भी पढ़ लीजिए तो आपको जानकारी हो जाएगी कि पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून को लागू करना आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक मजबूरी है, उससे आप बच नहीं सकते। नहीं, पूरा देश इस कार्यक्रम को देखता है। ठीक, मैं इसलिए इस कार्यक्रम में आता हूं जी। ठीक साहब जी, ये इस पे बताएं कि जो कांग्रेस विरोध कर रही है ये इसके साथ है कि नहीं।
पहली बात। अगर साथ नहीं है तो कल जितने इनके सांसद हैं स्पीकर से खड़े होकर कहेंगे तैयार है कि हम सदन चलाएंगे ना। हमारा क्या बात है, हम तो देखो ऐसा नहीं है जो हमारा लीडर का ऊपर तो हम बात नहीं कर सकते। हमारा लीडर तो पार्लियामेंट में पूछा था, पार्लियामेंट को बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ? खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ इसी बारे में ये सदन स्वयं नहीं चलाना चाहते, ये कांग्रेस के साथ खड़े हैं। इनकी दिक्कत क्या है कि वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये कहते हैं मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू। ये अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप स्टैंड क्लियर करिए साहब कि आप कांग्रेस के क्लियर तो इसका तुम भी गठबंधन को तोड़िए ना। आप कहिए सदन को हम चलाएंगे। बोलिए, कल बोलिए, कल गांधी जी की मूर्ति के सामने जाकर खड़े होकर कहिए कि हम सदन चलाना चाहते हैं अपने सभी सांसदों के साथ। खड़े होइए आप। क्यों हमारा मीडिया क्या बोला? सर आप पार्लियामेंट में बोलो ना, क्या बोले? हमारा लीडर क्या बोला? आपका लीडर गोल बोल बोला। नहीं, हमारा लीडर क्या बोले? हमारा लीडर बोले क्या बोला? हमारा जो लीडर है बताइए क्या बोला? क्या बोले? बोलिए, तुमको तो मालूम था, तुम तो थे पार्लियामेंट में। सर आप यही बोलिए ना बात को। तो क्या बोले? इस बात को यही बोलिए ना। और एक बात के डिबेट में ये दुर्भाग्यपूर्ण, ये डिबेट भी हम लोग उस विषय पर नहीं कर पाए जिस विषय के लिए इकट्ठा हुए। ये मीटिंग में केवल ये यहाँ पे राजनीतिक उपयोग करके केवल राजनीति कर रहा है, दिल्ली में कांग्रेस कर रहा है, शांति बनाना चाहते हैं। बीजेपी कर रहा है, कांग्रेस बंगाल के लोगों को, लोग इसमें बंगाल के बांग्लादेशियों को संदेश देना चाहते हैं कि हम सीए के मुद्दे पे आपके साथ खड़े हैं। नहीं मानना पड़ेगा। कहीं एक शब्द बोला क्या? हम किसी को रहने नहीं देंगे? नहीं बोला। कभी बोला क्या? इस पूरे कानून में नागरिकता देने की बात है, नागरिकता लेने की बात है ही नहीं। आप लोग केवल भ्रम फैला रहे हैं। हमारा नहीं, ऐसा नहीं, हमारा किसी कम्युनिटी में भ्रम नहीं होने कारण हमेशा विरोध कर रहा है। नहीं होने का कारण हम सबके साथ मिलजुल करके रहते हैं, संपत्ति बना के रहते हैं। हम आपसे सबका साथ, मनोज जी हम एक सवाल करते हैं। जी विनोद जी, हम भी विपक्ष में रहे हैं, ठीक। हमने पार्लियामेंट में सही मुद्दों के लेकर संघर्ष किया है, ठीक। लेकिन जी उस समय भी जो हमारी प्रदेश में सरकारें थी, हमने कभी भी प्रदेश सरकार को सड़क पे उतार के विरोध करने का काम नहीं किया। जब इस देश में यूपीए 1 की सरकारें थी, यूपीए 1, यूपीए 2 या कांग्रेस की सरकारें थी, हमारी भी सरकारें प्रदेशों में थी, हमने भ्रष्टाचार की लड़ाई पार्लियामेंट के फ्लोर पे लड़ा। लेकिन अपनी सरकार को हमने इस तरह से मुख्यमंत्री आके नेतृत्व कर हमने नहीं किया। एक भ्रष्टाचारी अधिकारी के लिए इनकी मुख्यमंत्री धरने पे बैठती है, ये देश के लोकतंत्र के लिए और संघीय ढांचे के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका आम आदमी बांग्लादेशी इनका वोटर है। अरे बांग्लादेशी वोटर जो बोलेंगे उनकी ममता दीदी यही करेंगी। फिर आगे देश तोड़ने की बात करेंगे, तोड़ेंगे। जिम्मेदारी किसका है ये पहले बताओ। तुम विनोद जी बताओ। जिम्मेदारी हमारी है। जिम्मेदारी किसका है? किसका? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसका पास है? जी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसका पास है? अगर हमारी जिम्मेदारी है तो हमको ये बनाने दीजिए, हमको एनआरसी बनाने दीजिए। अगर हमारी गलती से आए हैं तो निकालेंगे भी हम। जी, जिम्मेदारी निभाते हैं, आप विरोध करते हैं। भाई हम जिम्मेदारी निभाने तैयार हैं। आप नहीं रोक सकते हैं, आप विरोध लगाता है। जी नहीं, हम फिर एनआरसी को बनाने दीजिए। जो लोग बांग्लादेशी निकाल के बाहर रुक जाओ, उसमें रुक दो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के देख के घुसपैठी को रुको, ठीक। जो नहीं रोकता है अब हम रोकेंगे, और जो अब तक आ गए हैं उनको निकाल के बाहर करेंगे। अरे बाहर से बनाने नहीं देंगे, एनपीआर बना देंगे, फिर बाहर करोगे। एनपीआर बनाने नहीं देंगे। जी घुस को घुसाओगे आप। 6 साल में जो है उनकी बता रहे हैं। अरे आज इस देश में 70 साल से घुसपैठियों की बदौलत उस बंगाल में एक बड़ी समस्या है। देखिए घुसपैठियों की एक बड़ी समस्या है, बांग्लादेशी घुसपैठियों निकाल दो, आप तो तैयार है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी की है। घुसपैठियों निकाल दीजिए। घुसपैठी कैसे चिन्हित होंगे? एनआरसी से। घुसपैठी चिन्हित कैसे होंगे? एनआरसी से। आप एनआरसी समर्थन करिए। सुनो ना, आसाम में ऐसा क्यों किया? तुम तो एक स्टेट में करके गड़बड़ कर दिया। हमने नहीं किया। स्टेट का हिसाब विकास अच्छा कर देता तो ऐसा नहीं हो। आसाम में जो एनआरसी का फॉर्मेट बना, एनआरसी का जो प्रारूप तैयार हुआ, उसमें भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ये तो सही मार्गदर्शन में हुआ है, उनके नेतृत्व में हुआ है। ये गलत बात, आप ऐसा नहीं कह सकते साहब।
ये इसी प्रकार के कंफ्यूजन है जो समाज में विवाद पैदा करते हैं। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ये लोग कंफ्यूजन पैदा किए हैं। एक बात, अभी भारत सरकार ने एनआरसी का, एनपीआर का कोई पत्रक, कोई फॉर्मेट जारी नहीं किया। जिस आसाम का ये लोग उदाहरण देते हैं, उस आसाम में एनआरसी हमारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में बना हुआ रजिस्टर है, उसके अनुसार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बनाए फॉर्मेट के कसौटी पे जो लोग नहीं आए, सरकार उस पर विचार कर रही है। सरकार का तो आसाम की एनआरसी से सरकार का कोई लेना देना था, यही सवाल। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जो पत्रक बने, जो फॉर्मेट डिजाइन हुआ, उसके अनुसार लोगों को नागरिकता दी गई। साथ ही साथ सबको अपनी बात कहने के लिए सरकार का सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कोर्ट का गठन किया है। जाके अपनी बात कहिए, वो आपको नागरिकता देगी, और उसमें लगातार सुधार जारी है। लगातार उसमें अभी भारत सरकार ने अपनी कोई एनआरसी का फॉर्मेट या प्रारूप इस देश के सामने नहीं रखा है, और लोग हल्ला मचाना शुरू कर दिए कि जितने मुस्लिम हैं उनको निकाल दिया जाएगा। एक तुम्हारा लीडर बोलते हैं ना, हम लोग किसने बोला साहब? किसने बोला? हम ये तो पूछना चाह रहे हैं, हमारे किस लीडर ने कहा कि जितने मुस्लिम को निकाल दिया जाएगा? हाँ, जो बांग्लादेशी मुसलमान है उनको हम निकालेंगे, पक्का निकालेंगे। जो बांग्लादेशी मुसलमान है उनको निकालेंगे, लेकिन जो 1947 में जो मुस्लिम भाई यहाँ रह गए, वो भारत माँ के सपूत माने जाएंगे। और एक बात है सर, बिल्कुल देश की जनता भी ये सब देख रही है, समझना चाहती है कि इतना महत्वपूर्ण। आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत संक्षेप में। साथ में इनकी समस्या ये है कि 70 साल से जो कोड़ पाले थे, चाहे 370 हो, चाहे असम का समझौता हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो, और चाहे इस देश में गांव गरीब किसान की बात हो, जब बातें हो रही हैं, इनकी राजनीतिक रोटी समाप्त हो रही है। इसलिए देश में भ्रम करके ये दोबारा देश में भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, और देश की जनता इसको स्वीकार करने वाले। वोट तुम्हें नहीं देंगे, आम आदमी वोट देगा जी। जाहिर सी बात है, वोट तो आम आदमी देगा। सुनील भाई, आम आदमी आम आदमी तो ये देख रहा है कि सदन चले, सदन में उसके मुद्दों पे चर्चा हो। तमाम मुद्दे देश के सामने हैं। सरकार कई महत्वपूर्ण बिल इस संसद के सत्र में पेश करना चाहती है, बजट से जुड़े प्रावधान है। बुधवार को भी सरकार ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक सदन में पेश किया। इस पर चर्चा हो, महत्वपूर्ण विधेयक है सरकार की तरफ से। इस तरह सरकार भी अपना एक एजेंडा लेकर रोज आती है, लेकिन इस सब एजेंडे पे, इस कार्यसूची पर, इन मुद्दों पर, बिलों पर चर्चा तभी होगी ना जब सदन चलेगा। और देश की जनता, देश यही चाहता है सदन चले। लोकसभा अध्यक्ष जी भी यही चाहते हैं सदन चले। खैर, आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोक मंच में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।